प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने वर्ग संख्याओं के बारे में जाना था और आज हम बात करेंगे वर्गमूल की। वर्गमूल क्या है, इसका चिन्ह कैसा होता है। ठीक है, तो वर्गमूल के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको परिभाषा लिखाई है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है। जैसे 25 का वर्गमूल 5 है ना, तो ये 5 वह संख्या है कि जिसका वर्ग कर दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी वापस 25। जैसे 5 का वर्ग 5 स्क्वायर बराबर 25, तो 25 का वर्गमूल 5 और 5 का वर्ग 25। अब इस वर्गमूल का एक चिन्ह होता है जिसे हम कर्ण चिन्ह कहते हैं और वो चिन्ह इस प्रकार होता है। इसे हम अंडर रूट भी बोलते हैं। जैसे हमें मान लीजिए 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल ये चिन्ह लगा देंगे हम 25 अंडर रूट 25, तो इसका वर्गमूल हो गया 5। 5 का वर्ग करना है तो 5 स्क्वायर, 5 गुणा 5 किया तो 25। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 और 5 का वर्ग 25। तो ये इसका चिन्ह होता है जिसे आप ध्यान से देखें। अब इसे निकालने की विधियाँ, वर्गमूल निकालने की जो विधियाँ हैं वो 2 विधियाँ होती है जिसे हम आपको बताएंगे। वर्गमूल निकालने की विधियाँ, वर्गमूल निकालने की जो हमारी विधियाँ हैं वो हैं, पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। और दूसरी विधि जो है हमारी वो होती है वर्गमूल निकालने की भाग विधि। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमें गुणनखंड सीखना होगा। और गुणनखंड कैसे किए जाते हैं इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक वीडियो मैंने इसका बनाया था जो आप सभी विद्यार्थियों ने देखा भी था। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 64 का वर्गमूल निकालिए, 64 का वर्गमूल निकालिए। तो 64 का वर्गमूल अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आप 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 64 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जा सकता है। तो 6 में 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6, 4 में 2 का भाग दिया 2 दूना 4, 32 में भी 2 का भाग जा सकता है। तो 2 एकम 2, 1 बच गया क्योंकि 3 है ना हमारा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1, 1 और 2 मिलकर 12 हो गए। तो 12 में 2 का भाग दिया तो 2 छक्की 12। फिर इसमें 2 का भाग जा सकता है तो 2 अंटे 16, फिर 2 का भाग जा सकता है 2 चौका 8। फिर हम देखते हैं कि 4 में वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 दूना 4, और फिर 2 में 2 का भाग जा रहा है एक बार। ठीक है, इस प्रकार सारा भाग हमारा चला गया, यानी हमारा अंत में 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो 64 था, इस 64 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 2 के रूप में आए। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गए, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार 2 आ गए। तो ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। अब हमें इसका वर्गमूल लेना है,
तो वर्गमूल लेने के लिए हमें एक संख्या के ऐसे दो दो जोड़े बनाने होंगे, यानी दो दो संख्याओं को लेकर एक जोड़ा तैयार करना होगा। दो संख्याओं का, सेम संख्या हो, समान संख्याओं का ऐसे जोड़े बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कि दो दो के यहाँ पे तीन जोड़े बन चुके हैं, 1 2 3। तो प्रत्येक जोड़े में से हम एक एक संख्या ले लेंगे, 2 इसमें से ले लेंगे, 2 इसमें से ले लेंगे इस जोड़े में से, और 2 इसमें से ले लेंगे। ठीक है। और जब हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 किया तो हमारा आ गया 8, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। तो इस प्रकार जो हमारा 64 था इसका हमने वर्गमूल निकाला। ठीक है, अंडर रूट का चिन्ह, तो इसका वर्गमूल हमारा आ गया 8। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार आप वर्गमूल निकालने का अभ्यास करें। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 625, आपसे कहा जाए कि 625 का वर्गमूल निकालिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो हमें वही 625 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो ये देखते हैं, ये एक सम संख्या तो है नहीं, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 का भाग देते हैं। तो 3 का भाग भी जाएगा या नहीं जाएगा इसका पता करते हैं, अंकों का योग करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 6 13। अब 13 3 के पहाड़े में नहीं आती है तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो जिस संख्या का इकाइक अंक 0 और 5 होता है उसमें 5 का भाग चला जाता है। तो यहाँ इकाइक अंक 5 है तो निश्चित रूप से इसमें 5 का भाग जाएगा। ऐसे आप भाजकता के नियम पता करके और पता लगा सकते हो कि भाग कौन सी संख्या का जाएगा। अब हम 6 में 5 का भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 1 बचा, 1 2 के आगे, 1 के आगे 2 आया तो 12 हो गए, और 5 दूनी 10, 11 12 2 बचे 25 हो गए, 5 25। फिर इकाइक अंक 5 आ गया तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 12 में दिया 5 दूनी 10, 2 बच गए, 25 हो गए, 5 25। फिर 25 में हमने वापस 5 का भाग दिया तो 5 25। फिर 5 में 5 का भाग दिया तो 5 में 5 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, 5 एकम 5। तो हम देखते हैं कि हमारा जो 625 है, इस 625 का अभाज्य गुणनखंड आया 5, 1 2 3 4 बार 5। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम जोड़े बनाएंगे दो दो संख्याओं के, समान संख्याओं के। तो यहाँ पे कितने जोड़े बने, 2। प्रत्येक जोड़े में से हम एक एक संख्या लेते हैं, 5, और एक इसमें से लेते हैं 5। तो 5 गुणा 5 किया तो हमारा आया 25। तो इस प्रकार हमारा 625 का जो वर्गमूल निकल रहा है वो निकल रहा है हमारा 25। तो इस प्रकार आप वर्गमूल निकालना सीखें। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दूंगा जिसका आप वर्गमूल खुद निकालेंगे और मुझे बताएंगे और अपना काम जांच कराएंगे। जैसे मैंने आपको दिया 144, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है। 144 के बाद में 169, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। और 16 का वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है। इसी प्रकार आपको 225 का वर्गमूल निकालना है। इसी प्रकार आपको 400 संख्या है, 400, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये वर्गमूल आप निकालोगे और इसका काम मेरे को जांच कराओगे। धन्यवाद।